नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान किताब में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीटीसी इन ब्रीफ। आपको पीटी बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्या क्या लिखना है, इस सब के बारे में हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीटीसी में अगर क्वेश्चन आता है फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड तो आप क्या क्या लिखेंगे। पहला पॉइंट, व्हाट इज पीटीसी। पीटीसी है क्या, इसके बारे में लिखेंगे। तो पीटीसी की डेफिनेशन देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको लिखी गई है। द पीटीसी इज अ पॉलिसी रिकमेंडिंग बॉडी दैट ओवरसीज मेडिकेशन मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर सिस्टम्स। दूसरा पॉइंट, पीटीसी इंक्लूड नॉट जस्ट फार्मासिस्ट बट ऑल्सो फिजिशियंस, नर्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर, रिस्क एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मैनेजर्स एट्सेट्रा। इतने सारे लोगों को ये इंक्लूड करके रखती है क्या? पॉलिसी रिकमेंडिंग बॉडी। तीसरा पॉइंट आप देखिए, द पीटीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग विच ड्रग विल बी इंक्लूडेड इन ए हॉस्पिटल्स और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स ड्रग फॉर्मूलरी। पीटीसी ये इंश्योर करेगी कि कौन कौन सी दवाओं को आपका हॉस्पिटल फॉर्मूलरी और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स ड्रग फॉर्मूलरी के अंदर रखा जाए या ना रखा जाए। साथ ही इन्हें उपयोग में कैसे रखना है, इन्हें भी पीटीसी ही इंश्योर करेगी। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पीटीसी की ही है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन के आता है कि पीटीसी के अंदर होता कौन कौन है, कंपोजिशन क्या है पीटीसी की और किस तरीके से ये बनी होती है। क्या सेम रहता है हर हॉस्पिटल के अंदर या फिर हर एक हॉस्पिटल में आपकी अलग अलग तरीके से पीटीसी की कंपोजिशन होती है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। मेनली लगभग सिमिलर रहते हैं 3 पॉइंट्स इसके अंदर और बाकी में डिफरेंसेस हो सकते हैं। जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, द फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी इज़ कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। कौन कौन से हैं? पहला है आपका 1 फार्मासिस्ट एज अ सेक्रेटरी, मतलब कि एक फार्मासिस्ट आपका होगा सेक्रेटरी की पोस्ट पे अपॉइंटेड, जो सारा काम देखेगा आपका डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितना भी होगा। दूसरा क्या है, 3 फिजिशियंस। 3 फिजिशियंस में से एक आपका एक्स ऑफिसियो होगा। 1 एक्स ऑफिसियो इज अपॉइंटेड एट चेयरमैन। एक्स ऑफिसियो कौन? जो आपका फिजिशियन की ड्यूटी के साथ में आपका पीटीसी के अंदर भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रखता है और चेयरमैन की पोस्ट को होल्ड करता है। मतलब 2 पोस्ट को एक साथ होल्ड कर रहा है, उसे आप एक्स ऑफिसियो के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, 1 नर्स एज सपोर्टिंग स्टाफ। ये तीनों ही कॉमन कंपोनेंट हैं पीटीसी के, जो हर हॉस्पिटल के अंदर सेम रहेंगे। बाकी के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। बाकी कौन कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं इन्वॉल्व। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजर्स, वो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। लिखना हो आपको तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना हो तो इसे छोड़ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मैनेजर्स, ये भी आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पीटीसी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि तीसरे पॉइंट में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखना है। थर्ड सेक्शन इस क्वेश्चन के आंसर का क्या है, देयर आर ऑल्सो सब कमेटीज़ अंडर द पीटीसी। यहाँ पीटीसी के अंडर भी कुछ कमेटीज़ हैं जो काम कर रही हैं। वो कौन कौन सी कमेटीज़ हैं, उन्हें हम डेफिनेशन के थ्रू ये जान लेते हैं कि उनका काम क्या क्या रहता है। पहली ड्रग सब कमेटी के बारे में बात की जाए तो क्या है, ड्रग रिव्यू पैनल। इसका मेन काम क्या है, फोकसेस पर्टिकुलर्स स्पेशली रिव्यूइंग द ड्रग प्रोडक्ट्स एंड गाइडलाइंसेस ऑफ दिस। दवाओं से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं उन्हें देखना और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी है उसे रिव्यू करना दवाओं से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट क्या है, द सेफ्टी टास्क फोर्स। सेफ्टी टास्क फोर्स जैसा कि इसका नाम है, तो डेफिनेशन में भी आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट रिव्यूज़
ADR event or adverse event and medication error and develops plans to prevent future events. क्या करेगी ये सेफ्टी टास्क फोर्स? एडवर्स इवेंट्स को प्रिवेंट करने का काम करेगी, रिव्यू करेगी, मेडिकेशन एरर को कैसे प्रिवेंट करना है, एलिमिनेट करना है मेडिकेशन प्रैक्टिस से, उसके ऊपर काम करेगी और डेवलप करेगी फ्यूचर प्लान्स के लिए जो आ सकते हैं। फ्यूचर इवेंट्स मतलब कि मेडिकेशन एरर हो सकते हैं, एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं, काउंटर इंडिकेशंस हो सकते हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती हैं आपके मेडिकेशन के अंदर। उन्हें काउंटर करने के लिए ये कुछ एक पॉलिसी डेवलप कर सकती है। तीसरी कमेटी क्या है यहाँ पे होगी? सब कमेटी द मेडिकेशन यूज रिव्यू टास्क फोर्स। किन दवाओं को उपयोग में लेना है, इसके लिए भी ये टास्क फोर्स यहाँ पे काम करती है। एनालाइज मेडिकेशन यूज रिव्यूज एंड डेवलपमेंट प्लान्स टू ऑप्टिमाइज स्पेसिफिक ड्रग यूज़। किसी एक ड्रग को किस तरीके से उपयोग में लेना है, कम उपयोग में लेना है, इन चीज़ों को आंसर कौन करता है? द मेडिकेशन यूज रिव्यू टास्क फोर्स, जो कि पीटीसी के अंदर आपकी थर्ड सब कमेटी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं तो क्या है? द पीटीसी एवेल्युएट, एजुकेट एंड एडवाइज मेडिकल स्टाफ एंड ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू द यूज़ ऑफ मेडिकेशन। क्या क्या करती है पीटीसी? हर एक जगह पे जहाँ पे भी मेडिकेशन का यूज हो रहा है, एवेल्युएट करती है मेडिकेशन को, एजुकेट करती है क्लिनिकल स्टाफ को और एडवाइस करती है मेडिकल स्टाफ को किस तरीके से आपको दवाओं को उपयोग में लेना है, स्टोर करना है, ख़रीदना है, एडमिनिस्टर करना है, काउंसिल करना है पेशेंट को दवाओं के बारे में। इन सब के बारे में पीटीसी बताती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, वाई पीटीसी, ज़रूरत क्या है आपकी पीटीसी की। तो पहला पॉइंट जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ओवरसी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स को और पॉलिसीज़ को मैनेज करेगी और साथ ही साथ बनाएगी और लगातार इनके ऊपर नज़र बनाए रखेगी कि ये ठीक तरीके से काम कर सकें, इम्प्लीमेंटेशन इनका ठीक तरीके से हो सके हॉस्पिटल के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है? आउटलाइन बाईलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाईलॉज, रूल्स और रेगुलेशंस को ये आउटलाइन करेगी, बनाएगी, मैन्युफैक्चर करेगी और पॉलिसीज़ को भी ये बनाएगी वहाँ पे कि किस तरीके से जो आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, हॉस्पिटल है, फार्मेसी है, ये ठीक तरीके से अपने आप को फंक्शनल रख सकें और ठीक तरीके से आपको आउटकम्स दे सकें जिसके लिए इन्हें रखा गया है। तीसरा पॉइंट है आपका, इम्प्रूव द सेफ्टी ऑफ ड्रग थेरेपी एंड इम्प्रूव थेरेपेटिक आउटकम्स। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एडवर्स रिएक्शन को काउंटर करती है, मेडिकेशन एरर को काउंटर करती है पीटीसी, ड्रग इंटरेक्शंस को काउंटर करती है, इकोनॉमिक को मैनेज करके रखती है हॉस्पिटल के और पेशेंट के। तो इन सारी चीज़ों को आप कह सकते हैं बैलेंस करने के साथ साथ आपको थेरेपेटिक आउटकम्स भी ये इम्प्रूव करके दे रही है। नेक्स्ट आपका पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है? इन द पीटीसी फार्मासिस्ट आर एसेंशियल टू द फॉर्मुलरी मैनेजमेंट प्रोसेस। हम पहले से जानते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ पीटीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग हॉस्पिटल फॉर्मुलरी और ड्रग फॉर्मुलरी। सो पूरा का पूरा काम कौन देखता है? हॉस्पिटल स्टाफ में और पीटीसी में जो सेक्रेटरी है वो देखता है कैसे बनानी है आपकी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। नेक्स्ट आपका है पीटीसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है पीटीसी की, उनके बारे में बात करें तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्टेबलाइज पीटीसी मीटिंग एजेंडा। किस एजेंडे के ऊपर मीटिंग होगी इसके बारे में कौन डिसाइड करेगा? पीटीसी करेगी। दूसरा पॉइंट क्या है? एनालाइज एंड डिसेमिनेट साइंटिफिक, क्लिनिकल एंड हेल्थ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ मेडिकेशन और थेरेपेटिक क्लास। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका है कि ये एनालाइज करे हेल्थ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को, मेडिकेशन और थेरेपेटिक क्लास के, कि किसी भी तरीके से कोई ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा है हॉस्पिटल में। ये मैनेज करना भी काम किसका है? पीटीसी का है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तीसरे पॉइंट की बात करें हम लोग तो तीसरा पॉइंट क्या है, कंडक्ट ड्रग यूज़ एवेल्यूएशन एंड डेटा एनालिसिस। ड्रग उपयोग किस तरीके से हो रहा है, दवाओं का उपयोग, उन्हें एवेल्यूएट करना, ठीक तरीके से यूज की जा रही हैं या नहीं, और डेटा एनालिसिस करना, लगातार अपनी ड्रग डेटाबेस को इम्प्रूव करते रहना, ड्रग फार्मूलरी को इम्प्रूव करते रहना ताकि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। चौथा पॉइंट है आपका रिकॉर्ड एंड आर्काइव पीटीसी एक्शन। जितने भी आपके पीटीसी के एक्शंस लिए गए हैं उन्हें आर्काइव में स्टोर कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना। पांचवा पॉइंट क्या है, फॉलो अप विद रिसर्च। लगातार आप अपने आप को अप टू डेट रखिए और नई रिसर्च के साथ में जुड़े रहिए। छठवां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीटीसी की क्या रहती है, कम्युनिकेट पीटीसी डिसीजंस टू अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। जो भी डिसीजन पीटीसी के द्वारा लिए गए हैं उनमें पहले तो इन्वॉल्वमेंट रहती है आपकी नर्सिंग स्टाफ की और फिजिशियन स्टाफ की, लेकिन उसके बाद भी आपको दूसरे स्टाफ के साथ में भी इसके बारे में बात करनी है कि क्या क्या आपने पॉलिसीज़ के अंदर चेंज किए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर चेंज किए हैं, ताकि वो भी आपके साथ में एक टीम की तरह काम कर सके और पूरे हॉस्पिटल के जो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ सुधार लेके आ सके, जिससे कि आपके पेशेंट को अल्टीमेटली फ़ायदा पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फंक्शंस ऑफ पीटीसी। तो फंक्शंस ऑफ पीटीसी क्या हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, सो फंक्शंस ऑफ पीटीसी में पहला पॉइंट आपका बनता है स्टेबलाइज एंड मेंटेन द फॉर्मुलरी सिस्टम। फॉर्मुलरी सिस्टम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फॉर्मुलरी सिस्टम बेसिकली आपकी एक छोटी सी फॉर्मुलरी बुक है जिसके अंदर दवाओं के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, जिसके कोई भी इसे आप कह सकते हैं कि जाके देख सकता है, फिजिशियंस हो, नर्सिंग स्टाफ हो, मतलब जो रजिस्टर्ड आपके हॉस्पिटल वर्कर्स हैं वो लोग यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कौन सी दवा को यहाँ पे ऐड किया गया है, कौन सी दवा को निकाला गया है, किसके क्या एडवर्स रिएक्शंस हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस किस दवाओं के साथ में ये दिखाती है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपकी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर मिल जाती है। दूसरा पॉइंट, सेलेक्ट मेडिकेशन बेस्ड ऑन रिलेटिव क्लिनिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेफ्टी एंड फार्माको इकोनॉमिक आउटकम्स। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि महंगी नहीं होनी चाहिए, अच्छी असर करनी चाहिए, इनके बेसिस पे आप सेलेक्ट करेंगे क्लिनिकल स्टडीज़ की बेस पे। तीसरा पॉइंट आपका है एवेल्यूएट मेडिकेशन यूज़ रिलेटेड आउटकम्स, उन्हें आपको लगातार मैनेज करते रहना है। चौथा पॉइंट क्या है, प्रिवेंट एंड मॉनिटर एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड मेडिकेशन एरर। इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि इन्हें प्रिवेंट करना है, दोनों ही चीज़ों को। पांचवा पॉइंट क्या है, एवेल्यूएट डेवलप एंड प्रमोट ड्रग थेरेपी गाइडलाइन। बनाती है गाइडलाइंस को पीटीसी और इन्हें लगातार एवेल्यूएट करते रहना है, ठीक से फंक्शनल होनी चाहिए, तब तक इन्हें इम्प्लीमेंट रखना चाहिए। छठवां पॉइंट आपका आता है डेवलप पॉलिसीज़ and procedures for handling medication including procurement, prescribing, distribution and administration process। इसके बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। सातवां पॉइंट है आपका एजुकेट हेल्थ प्रोफेशनल्स टू द ऑप्टिमल यूज़ ऑफ मेडिकेशन। कम और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं को उपयोग में लेना है, ये आपको कैसे बताना है, हेल्थ प्रोफेशनल्स को बताना है, और अपनी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी के अंदर उन्हीं दवाओं को जगह देनी है जो अच्छे तरीके से काम करती हैं और इकोनॉमिक्स के ऊपर किसी तरीके से डेंट नहीं पहुंचाती हैं आपके पेशेंट के। आठवां पॉइंट आपका क्या बनता है, पीटीसी ऑल्सो मेंटेन द फॉर्मुलरी सिस्टम और हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम। जो आपका पहला वाला है उसी से रिलेटेड है कि इसे लगातार मेंटेन करती रहती है, इसके अंदर चेंजेस को लाती रहती है, जब भी ज़रूरत पड़ती है उन्हें मैनेज किया जाता है। यहीं पे आपकी इस क्वेश्चन की जो थ्योरी है वो समाप्त होती है, ख़त्म होती है। होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप रिवाइज इसे कर लीजिएगा वीडियो को शुरू से देखते हुए और नोट्स को बनाते रहिए। हम आपको ये इंश्योरिटी देते हैं कि अगर आपने हमारे बताए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और याद कर लिया, लिखा है बोर्ड में, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वीडियो आते ही आपके पास पहुंचे और आपकी तैयारी में किसी भी तरीके से कोई कमी ना रहे। एग्ज़ाम के लिए आपको शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू।